ज़रा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस ये हम 70 तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था, जबकि IMF साफ इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में जलजला है और इत्तहादियों ने इस वक्त लंका ढाई है इंपोर्टेड हुकूमत पर। ईद के दिन कोई ज्यादा जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया एंकरों और पाकिस्तानी लोगों को डर लगने लग गया है कि पाकिस्तान के हालात गिने ही दिनों में श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो श्रीलंका के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। कल ही श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर पे वहाँ की आवाम ने हमला कर दिया और उसको कब्जे में ले लिया। तो उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी मीडिया को भी डर लगने लग गया कि पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ न हो जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि IMF अभी तक भी पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है, और उस लोन न देने की एवज में पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन और बद से बदतर होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में पाकिस्तान की किस सिचुएशन में जाएंगे ये कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लगभग पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं पे चल रहा है कि IMF हमें लोन देगा, IMF हमें लोन देगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पे सब सामान खत्म हो चुका है, लोगों के लिए सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और पाकिस्तान की सरकार आज के समय पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी परोस नहीं सकती। तो दोस्तों देखिए डिबेट, कैसे IMF ने मना कर दिया और कैसे अब श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर धांधली होती है तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। हमने माजी में भी देखा कि काफ़ी जो PTI के रहनुमा हैं वो इस बात को दोहराते रहे कि अगर इलेक्शंस में किसी तरह की धांधली हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। क्या समझ रहे हैं, हालात क्या वाकई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और क्या हुकूमत कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी जानिब से और तमाम टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, और अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी ईदें दिखाए और पुरसकून ईद गुजरी पाकिस्तान में, खैरियत से लोगों ने ईद गुजारी। बारिशें और मौसम और महंगाई और ये बाकी सारे जो भी मसले मसाइल हैं उसके साथ साथ, लेकिन जैसे तैसे लोगों ने ईद गुजारी और अमन सुकून के साथ। और दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ईद का दिन गुजरा तो अब अगले चंद रोज़ जो है वो सियासत अपने अरूज पे होगी। पारा जो है वो मरकरी राइजिंग, मेरे ख्याल से मरकरी राइजिंग अब नहीं होगा। अब ये मरकरी ऑलरेडी जो पारा है वो अरूज पे है, और उसमें कशीदगी, तसादुम, इल्ज़ामात, और ये कशीदगी जो है ये यानी ज़बानी तसादुम तक रहे तो बेहतर है। लेकिन मुझे ख़दशा इस बात का है कि ये इंतखाबी मुहिम जो है ये कोई बदतर शक्ल इख्तियार कर सकती है पंजाब में, और ये तशद्दुद को हवा दे सकती है अगर अकाबरीन ने, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे अब इंतखाबी मुहिम भी चल रही है और बाकी मामला भी, अगर सूरत हाल को काबू ना किया। और ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है, और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने। लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का, उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। इस तरह की बातें बहुत मॉनिटर हो रही हैं चीज़ें, और वो देखा जा रहा है सारा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि दो चार बातें सियासत में। एक तो ये कि ज़रा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है।
IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। उसके नतीजे में उनकी तरफ से अभी तक वही है कि उनकी तरफ से वो जिसको कहते हैं ना कि आपने ये बातें आप करके हमारे पास आए तो फिर हम कुछ आपको भेजें कि जी मतलब अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और गिरेले से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है। और इसी दौरान जो है वो हुकूमत जो है उसमें ये बेचैनी पैदा हो रही है। हुकूमत में जब कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़े मरकजी रहनुमा है, उन्होंने जो बात की है आज, उनका कहना ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई भी उनकी वापसी का कोई सामा पैदा करने में नाकाम हो गई है और कोई कानून साजी और कोई ध्यान नहीं है। और ये बात गालिबन लंदन में भी महसूस की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास है कि जो आज शेख रशीद साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक हैं। अब देखिए ना, इशू ये है कि वो तो चले हुकूमत में एक साथ है ना, यहाँ पे एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है, लेकिन शेख रशीद साहब को और बहुत सारी बातें हैं जो शेख रशीद साहब इस वक्त खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, 17 लोगों के नाम शेख रशीद साहब को पता है। अनहोली अलायंस शेख रशीद साहब को पता है कि क्या चलता रहा है माजी में, जो अब ख़त्म हुआ है। तो बहुत सारी शेख रशीद साहब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त वो मौका नहीं है वो बातें करने का, तो वो नहीं कर रहे बातें। हुकूमत जो है वो, तो मैंने आपसे पहले बात कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला अटका हुआ है और इसी तरह से ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि जी डिलीवर कैसे करें, कब तक करेंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 पाकिस्तान की मईशत आपको लगता है या पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, IMF ने कहा है कि बिजली की चोरी ख़त्म करें और ये ख़त्म करें और वो तो करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं ना। तो आपने उनको जो बजट पेश किया है, अच्छा उस बजट में दिफाई बजट आपने कम कर दिया। ये खौफनाक तरीन बात है कि उनके साथ जो पहले आपने बजट असेंबली में पेश किया उसमें दिफाई बजट कुछ और था, लेकिन अब आखिरी जो इतलात हैं वो ये कि आपने कहा है कि जी हम अपने खराजात में दिफाई बजट भी कम कर रहे हैं और कई अरब जो है वो उसमें दिफाई बजट कम कर दिए मुल्क। इन चीज़ों को दुनिया बड़ी देखती है कि आजकल के दौर में ये अपना डेवलपमेंट बजट्स, अपना डिफेंस बजट्स अरबों के हिसाब से इन्होंने काट दिया और ये हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, तो मामला कहाँ रुकेगा। तो उसके नतीजे में एक अजब सा एक मामला यहाँ पे इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में है। अच्छा, अब उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात में जा रहे हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ जा रहे हैं। अभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव क्या हकीकतन है या उनके राब्ते बहाल हुए हैं, ये बात जो है ये एक सवाल है जो कि हुकूमत के ज़हन में है कि भाई हमारे साथ ऐसे नहीं होता था, हमारे साथ ऐसे हुआ, इनके साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये अपनी बातें क्यों कर इनका। और इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो चूँकि मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो हुकूमत चली गई, तो एक दरमियान में कहीं एक होता है ना कि ये गैर यकीनी और ये बढ़ेगी आगे, ये मामला आगे बढ़ेंगे कशीदगी की तरफ बदकिस्मती के साथ। और इसमें मैं देखें आपको ये आपने बात की ना शाह महमूद कुरैशी साहब वाली, श्रीलंका में उन्होंने जो यानी हालात वहाँ पे ऐसे बने कि एक तो उनके जो राजपक्सा जो थे उन्होंने ऐलान किया कि हम जो हैं वो मैं रिज़ाइन कर दूंगा 13 तारीख को और 13 जुलाई को मैं रिज़ाइन करूंगा, सदर ने, ठीक है ना, गोताबाया जो है, गोताबाया ने ऐलान कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा 13 तारीख को। और इसमें जो है ये बात आप ज़हन में रखें कि गोताबाया राजापक्से जो हैं उनके जो उनका महल है उसको कल वहाँ पर यानी 9 तारीख को वहाँ पर जो है वो आग लगा दी गई थी
और आग तो नहीं लगाई थी, सॉरी, यानी अवाम ने कब्जा कर लिया था। ये जो महल है इनका, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बना था, जब यहाँ पुर्तगाली आए थे। यानी ये बज़ाहिर ये तो पुल वूल तो अभी बना लिया होगा इन्होंने, लेकिन ये जो तारीखी महल है, ये महल उस वक्त का है, ठीक है। ये गैराज वैराज भी अभी इन्होंने बनाया होगा। और उसके बाद कल पिछले 24 घंटों में ये हुआ कि जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जो वज़ीर आज़म है, उनकी रिहाइश गाह को भी आग लगा दी गई, नजर आतिश कर दिया गया। और नजर आतिश कर दिया गया और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और मैं इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो हुकूमत, मतलब सदर जो है वो 13 तारीख को रिज़ाइन कर देंगे, और वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर गए हैं। और राजापक्सा का जो ख़ानदान था, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्रामों में, जनवरी फरवरी से बात फॉलो हम कर रहे हैं श्रीलंका को, तो उसमें जो है वो ये इन्होंने कहा है कि मैं 13 तारीख को रिज़ाइन करूँगा। तो 13 तारीख को क्यों रिज़ाइन करेंगे? 13 तारीख को क्यों करेंगे? कब्ज़ा तो अभी हो गया है। इनके बारे में भी अभी ये बात है कि ये श्रीलंका में है, बाहर चले गए हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहाँ पे नहीं। लेकिन ये है कि 13 तारीख जो है वो बुध मत जो है, बुध मत में 13 तारीख की बड़ी अहमियत है।